नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट चैनल में स्वागत है। आज बात कर रहे हैं बुध ग्रह की, जिसे मरकरी भी कहते हैं। वो इसलिए भी बात कर रहा हूं, इसकी एक खास वजह है। 2021 जो कि 5 अंक बनते हैं, वो भी एक बुध का साल है। और जो नया संवत शुरू हो रहा है 29 मार्च से, उसमें भी राजा बुध है। तो इसलिए बुध की महत्वता काफी है अगले साल। तो आइए सबसे पहले आज देखते हैं बुध के बारे में, इससे क्या क्या हमें पता चलता है। बुध ग्रह जो है वो हमारे सौर मंडल का राजकुमार भी कहा जाता है। सबसे यंग ग्रह जो कहते हैं जिसे, और ये सूर्य के सबसे नजदीक रहता है। ये कभी भी सूर्य से 27 डिग्री से दूर नहीं जाता, और इसी वजह से साल में 3 या कई बार 4 बार भी वक्री होता है। बुध ग्रह जो है वो हमारे लिए क्यों महत्व रखता है इतना? क्योंकि ये बुद्धि का कारक है, साथ ही में हमारी जो स्पीच है उसका कारक है, त्वचा का कारक है, हमारे नर्वस सिस्टम का कारक है। तो जब किसी का भी ये चीजें, जैसे आपको इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है, वो बुध ग्रह से ही देखी जाती है। और किसी को अगर ये परखना हो, अगर किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है तो हर कार्य अपना अच्छी तरह से निपटा पाएगा। तो इस वजह से इसकी महत्वता भी बहुत बढ़ जाती है। बुध ग्रह जो है ये हमारी जो जोडियक है उसमें 2 राशियों पर इसका स्वामित्व है। पहली है मिथुन और दूसरी है कन्या। कन्या राशि में 15 डिग्री पर बुध जो है वो ऊंच का माना जाता है। ऐसे ही मीन राशि में 15 डिग्री में ये नीच का माना जाता है, यानी इसके गुणों में कमी आ जाती है। जिसका भी बुध ग्रह अच्छा होता है वो काफी जोवियल इंसान होता है, ह्यूमर होता है उसके अंदर, दिखने में यंग होता है, और उसकी जो बोली है वो बहुत ही लुभावनी होती है। अब ये देखें कि हमारे शरीर में किन किन चीजों पर यह प्रभाव डालता है। सबसे पहले हमारा माइंड, नर्वस सिस्टम, त्वचा, और हमारी बोली पर, और हमारे स्टमक पर, वो भी इसका काफी असर होता है। इसके साथ जो कार्य जुड़े हैं, जो प्रोफेशन जुड़े हैं, या कैरियर जो जुड़े हैं, वो कौन कौन से हैं? राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, अकाउंटिंग, इसको वेदों का ज्ञाता भी कहते हैं। इसलिए ये जिनका बुध मजबूत होता है वो एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं। साथ ही में आर्किटेक्चर कह लो, या ट्रैवल से रिलेटेड, वो भी बुध का ही है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बुध जो है वो 3रे और 6ठे भाव का स्वामी होता है।
और तीसरा घर जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड है। इसी वजह से ये शिक्षा का भी कारक है। बुध ग्रह जो है शिक्षा का भी कारक है, स्पीच का भी कारक है। ये 3 नक्षत्रों का स्वामित्व भी है इसके पास। कौन कौन से नक्षत्र हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती। बुध ग्रह के बारे में ऐसा माना गया है कि जब भी ये अच्छी स्थिति में होता है तो आपको बहुत ही एनालिटिकल माइंड होता है आपका, आपकी कैलकुलेट करने की क्षमता बड़ी मजबूत होती है और इसी वजह से अच्छे मैथमेटिशियंस भी होते हैं ये, जिनका बुध बहुत मजबूत होता है। इसको रजोगुण भी कहते हैं और भूतल का स्वामित्व भी है। रंग इसका हरा है और जो इससे कनेक्टेड रत्न है वो है पन्ना। बुध ग्रह की जो मित्रता है जो सौर मंडल में, वो है शनि के साथ, शुक्र के साथ। और इसके जो दुश्मन ग्रह हैं वो है मंगल, गुरु। जब भी बुध ग्रह वैसे तो सूर्य के साथ ही रहता है और जहां भी ये दोनों इकट्ठे होते हैं, खासकर केंद्र और त्रिकोण भावों में, वहां पर बहुत ही सुंदर बुध आदित्य योग बनाते हैं। बुध का मतलब बुध है ग्रह और आदित्य मतलब सूर्य। तो ये दोनों एक बहुत ही सुंदर योग बनाते हैं जो बहुत ही काफी योग कारक होता है। काफी व्यक्ति जो है बुद्धिमानी होता है और तेज होता है। इसके जो कमियां आती हैं वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको मानसिक बीमारियां देता है, त्वचा की बीमारियां देता है, हकलाने की आपको बीमारी लगेगी और भी पेट की समस्याएं दे सकता है। साथ ही में अगर ये राहु के साथ बैठ जाए तो ये कुछ चीटर भी बना देता है, क्रुक बना देता है। तो ऐसे स्थिति को कुंडली से ही पहचाना जा सकता है कि बुध कैसी स्थिति में है। वैसे देखा जाए तो बुध ग्रह कुंडली के पहले घर में बहुत अच्छे परिणाम देता है, लग्न में अगर बैठा हो। और भी कई ग्रहों में जहां इसका मित्र की राशि है उसमें ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो इसकी महत्वता इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि अगला वर्ष बुध का ही है और बुध आपके व्यापार का, ट्रेडिंग का भी कारक ग्रह है। तो उम्मीद रखते हैं कि अगले साल व्यापार बढ़ जाएगा। व्यापार बढ़ने से आर्थिक स्थिति कुछ सुधरेगी और यही शुभकामना लेते हुए मैं इसको आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, इससे रिलेटेड कोई ऐसी दिखाई दे रही हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpredict.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। और आपसे एक विनती भी है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं। एक बार फिर आपसे ये धन्यवाद करता हूं, आपने जितना भी मुझे प्रोत्साहन दिया है अभी तक और मेरी वीडियो लाइक किए हैं, और इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद। अगले वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।